नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से संधि का सबसे डिफ़िकल्ट भाग जो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि बारे में पढ़ने से पहले अपन ने संधि प्रकरण में कल क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कल अपन ने संधि के बारे में पढ़ा। संधि विच्छेद, संधि के प्रकार, उसमें स्वर संधि के प्रकार, वर्णों के मेल, कुछ शब्दों के मेल से कुल मिलाकर स्वर संधि को अपन ने विस्तार से पढ़ा। उसी के अनुरूप आज अपन व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कहते हैं तिया पांचा, 3-5 करना। 3-5 का मतलब यह है कि जो वर्णमाला होती है क से ग तक, यानी प्रत्येक वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का तीसरा और 5वां वर्ण, इसको तिया पांचा। तो कैसे करना है देखते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईच, जगत त, और उसके बाद में स्वर आया। जब व्यंजन संधि में नियम है कि त का द बनता है। जगदीश, नहीं त वर्ग का तीसरा वर्ण बना त थ द, उसी वर्ग का तीसरा, त का तीसरा वर्ण उसी वर्ग का कौन सा होता है? द। तो जगदीश। वाक धन ईश, तो क वर्ग का क, तो वाक क का एक का तीसरा बनेगा, यानी क का क बनेगा। और ईश, ई एक स्वर है, वागीश। तो क और ई बनने से क्या बन गया? गी बन गया। दिक धन अंबर, तो क धन अ, देखो म स्वर न स्वर की ध्वनि नाक से निकली, क को लगी हुई है, दोनों बन के ग बनी है। तो दिगंबर क्या बन गया? शब्द आपके नया दिगंबर। यानी कि परिभाषा के रूप में जाने तो व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब अपन आते हैं जगत धन नाथ। जगत धन नाथ, आप देखो इसमें त और न, त थ द ध न 5वां वर्ण है, त पहला वर्ग है। जगत धन नाथ, तो त और न ऐसा है, वो 1-5 रहेगा। देखो जगन्नाथ, इस शब्द में जगत का त व्यंजन है, नाथ का ना भी व्यंजन है। जी समझिए, त व्यंजन में तथा ना भी व्यंजन, इन दोनों के मेल से नया शब्द बना है, वो न बना है। क्या बना? न। हलन देनी आधा बन गया न। अतः यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ, इसलिए संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। फिर अपन आते हैं व्यंजन संधि। जब व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है उसे अपन व्यंजन संधि कहते हैं। अब परिभाषा तो याद हो गई आपको, लेकिन परिभाषा के अनुरूप क्या पढ़ेंगे अपन कि व्यंजन संधि मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। घोष सघोष ध्वनियाँ अर्थात अघोष, यानी आप घोष और अघोष ये जान लीजिए। तो आते
अपन देखते हैं घोष अघोष संधि वर्ण कौन कौन से हैं और उनके मेल से कौन से नए शब्द बनते हैं, आओ समझें। घोष या सघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु गले से निकलते समय स्वर तंत्रों में कंपन पैदा करती हैं, उन ध्वनियों को घोष या सघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन तथा य, र, ल, व और ह सघोष हैं। याद कर लो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण व्यंजन है। य, र, ल, व और ह ये भी व्यंजन हैं, लेकिन कौन से हैं, घोष या सघोष यानी सघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन कौन से हैं? अब देखिए सघोष में क्या क्या व्यंजन है। क वर्ग में क, वर्ग में ग, ग, ण। च वर्ग में ज, झ, ण। ट वर्ग में ड, ढ, ण। त वर्ग में द, ध, न। प वर्ग में ब, भ, म। ये सभी सघोष ध्वनियाँ हैं। इनके अतिरिक्त सभी स्वर होते हैं ना, स्वर जितने अपने हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, जो 11 स्वर हैं, उन सभी स्वर भी सघोषी होते हैं, घोष होते हैं। स्वर भी क्या होते हैं, सघोष। तो ये याद करना, दिमाग में रखना कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल वो तो है ही। उसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष वर्ण में आते हैं। फिर अघोष ध्वनियाँ यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, वे अघोष ध्वनियाँ होती हैं। वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन तथा विसर्ग अघोष ध्वनियाँ हैं। पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या है, व्यंजन क्या है, अघोष है। और विसर्ग जितने भी होते हैं वो सभी अघोष हैं। जैसे अंग, क वर्ग में क, ख। च वर्ग में च, छ। ट वर्ग में ट, ठ। त वर्ग त, थ। प वर्ग प, फ। ये सभी अघोष ध्वनियाँ हैं। इनके अतिरिक्त विसर्ग भी अघोष हैं। तो अब आपको सघोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में पता चल गया होगा। अब इनका मेल कैसे होता है वो अपन पढ़ते हैं। यदि अघोष व्यंजन क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर आए अथवा घोष व्यंजन ग, ज, ड, द, ब आदि आए तो अघोष सघोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ आ गई? फिर देखो जैसे अब कैसे होता है, आप देखिए। अब जैसे क वर्ण आया, क के बाद में अ स्वर आए, ठीक है। तो क और अ स्वर आने पर क्या बन गया, ग वर्ण का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन गया ग। दिक धन अंबर, दिगंबर। अब देखो क और अ जुड़ने पर ग बना, बाकी दी है वैसे ही रह गया, अंबर है ग साथ स्वर आ गया और दिगंबर बन गया। क और ई गी बना, वाक धन ईस, वागीस। ट धन आ,
ट आया, उसके बाद में आ स्वर डा बनेगा, वर्ण का तीसरा बना। जैसे चट धन आनंद, चड्डानंद। त धन ई, त धन आ नंबर क्या बना, दी। अब त वर्ग का ही तीसरा वर्ण है। स्वर मात्रा वो जैसे ई के है तो ई की, ऊ की, वो जो है वो रहेगी। जगत धन ईस, जगदीश। त धन ग, त के बाद अब देखो पहले क्या है, स्वर है, अब व्यंजन आया है। त व्यंजन है, त व्यंजन वर्ग का पहला है। उसके बाद एक तीसरा वर्ण आ जावे, क्या जावे, तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा, तो ग है वो क वर्ग का तीसरा है। तो जगत धन गुरु, जगत धन गुरु, तो पहले वाला तो त वर्ग उसका तीसरा वर्ण बनेगा। तो यहाँ क्या बन गया, त और ग मिलने पर क्या बना, द बना, द तीसरा वर्ण है। तो अपन बन गया जगत गुरु। गुरु है वो एक शब्द है, तो वो एक जगत साथ होने पर जगत गुरु बन गया। प के साथ स्वर आया, देखो प के साथ अ स्वर आया है, तो क्या बना, प फ ब, यानी वर्ण का तीसरा शब्द बना वर्ण। तो सुप धन अनंत, सुबंत, सुप धन अनंत, तो प के साथ अ स्वर आ गया और वर्ण तीसरा बन गया। फिर दूसरा नियम है, ये कक्षा सप्तमी के कक्षा के अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुरूप ही पढ़ाया गया है। ऐसे तो व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो नियम है वो कक्षा के स्तर अनुसार पढ़ाया है इस वीडियो में। तो इसमें दूसरा नियम पढ़ते अपन, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई पंचम वर्ण अथवा नासिक व्यंजन, अब नासिक व्यंजन कौन से होते हैं पता है आपको, क का पांचवा, उसी पर ट का पांचवा है। तो देखिए छ वर्ग के पांचवा वर्ण वो नासिक ही होता है। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बहुत अच्छी बात होती है, कैसे, जैसे देखिए क धन म, क वर्ग का पहला, म वर्ग का पांचवा, तो आने पर क्या बन गया, ण, ण, अपन जैसे ड़ कहते हैं, क ख ग ड़, ये ड़ नहीं है, से ड़ नहीं है, इसको नासिक ध्वनि बोलते हैं। वाक धन में, वाड़म्य, वाड़म्य। ट धन म, ण बना, चट धन मास, चढ़मास। त धन न, तो ये भी तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण है, सॉरी, त प्रथम उसी का न पांचवा। तो जगत धन नाथ, तो त और न बनने पर क्या बनता है, न बनता है, नासिक की ध्वनि बनती है, तो जगन्नाथ। कभी कभी स्थिति उल्टी भी होती है, कैसे, यदि पंचम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण आए, देखो पहले क्या समझाया, देखो विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य है, पहले मैंने समझाया प्रथम के बाद में पंचम आए, तो कभी उल्टा भी हो सकता है कि पंचम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण आए, तो पंचम वर्ण अपने बाद आए प्रथम वर्ण के पंचम वर्ण में ही बदल जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूज कर रहे हैं आपको, लेकिन होना नहीं है। जैसे देखो पहले अभी पिछले इसमें समझाया स्लाइड में, अभी स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड में देखो म है पांचवा है और उसके बाद त आया है, तो सम धन तोष, संतोष। त वर्ग का पहला, म वर्ग का पांचवा, दोनों को मिलाए तो नहीं बना, नासिक ध्वनि बनी, संतोष। सम धन च, छम शम धन चे, संचय, 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 संचय। तो नासिक ध्वनि का प्रयोग बना। इस नियम में यदि शब्द के अंत में त हो और उसका मेल छ, श से हो तो त च में बदल जाता है। त किसमें बदलता है, च में, किसके बाद, त के बाद श आए तो
तो श का श हो जाता है। जैसे त धन श छ। उत धन श्वास उच्छ्वास। त का क्या बन गया? स बन गया। देखो त समेल त च श बनता है, शाता वाला श, उच्छ्वास। उत धन शिष्ट उशिष्ट। यदि त और द के बाद च वर्ग का व्यंजन आए, किसके बाद? देखो त और द के बाद च वर्ग का व्यंजन आए तो त और द च वर्ग के व्यंजन के अनुरूप हो जाते हैं। ये भी ध्यान देना। तो त धन चत धन सिद्धानंद बराबर बन गया सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। त का च आने पर क्या बनेगा भाई? स बन गया, उसी स बनेगा। जैसे चत धन चरित्र उद्धन चारण उच्चारण, उत धन चारण उच्चारण। तो त किसमें बदल गया? च में, उच्चारण। त धन चत धन जन सजन। त के बाद में च आया तो क्या बन गया? ज। चत धन जन तो बन गया सज्जन। उसी वर्ण के बनता है। तो पहला वर्ग है ज, तीसरा वर्ण है तो तीसरी बनेगा। च आया तो तीसरी बनेगा, ध्यान उस वर्ग का। उत धन उज्ज्वल उज्ज्वल, उत धन ज्वल उज्ज्वल। तो त के बाद में ज आया, बन गया, तीसरा वर्ण बनेगा उज्ज्वल। जैसे द धन ज बन गया झ नहीं ज। विपद धन जाल विपजाल। उसी के अनुरूप यदि पांचवें में यदि त वर्ग के बाद ट वर्ग हो तो त वर्ग का व्यंजन ट वर्ग के व्यंजन में बदल जाता है। ध्यान दीजिए। त धन ट वृद्ध है, वृद्ध धन टीका वृटिका। त धन ई उत्बणा उत धन डयन उड्डयन। यानी त और ट वर्ग आए तो उसमें ट वर्ग में ही बदल, उसी वर्ग में बदल जाएगा वो। त के बाद ट वर्ग आए तो त वर्ग का ट बनेगा। त का क्या बन जाएगा? ट, उसी वर्ग में। ट आया तो यहाँ ड बन गया, ट और ई आया तो धन ई आया, स्वर ई, उत बना और उद्धन डयन तो उड्डयन। अगली में यदि त के बाद न हो तो त भी न हो जाता है। जैसे उत दन्नत उन्नत, यानी त के बाद न हो तो त भी न बदल जाते हैं। उत धन्न, वो त आया उसके बाद न आ रहा है धन में तो उन्नत हो गया। उसी अनुरूप में सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन आए तो सघोष का अघोष हो जाता है। जैसे द क्या है? सघोष व्यंजन है। क क्या है? अघोष व्यंजन है। तो त धन द तक बना। आपद धन काल आपतकाल आपद। द आया, द के बाद में क आया, द और क आने पर यानी सगो उसके बाद अघोष व्यंजन आए तो वो किस में बदलते हैं? अघोष में बदलते हैं। आपतकाल। जैसे हैं शब्द धनकार तो द और क आया है, क्या बदल बनेगा? क्या त बनेगा। अघो त अपने आप में कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण है, चत्कार। यदि म के बाद उष्म व्यंजन श श ह अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व आए तो म अनुस्वार बिंदु में बदल जाता है। अपन कहते हैं बिंदु,
जैसे सम धन से संचय, सम धन सार संसार, संसार, सम धन वाद संवाद, सम धन योग संयोग। तो ये सभी किसके में किस संधि के प्रकार है भाई? व्यंजन संधि के। अपन आज व्यंजन संधि ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद आते हैं अपन, यदि पद में या पद के अंत में स्वर हो और उसके बाद दूसरे पद के आरंभ में श व्यंजन हो तो श के पूर्व च और जुड़ जाता है। जैसे आधन साधन आच्छादन। तो आ है श आया, उसी वर्ग का पहला वर्ण बन गया। ये मतलब सघोष। कैसे? आधन साधन साधन हो गया। अनुधन सेद अनुषेद, व्यंजन संधि अनुधन सेद। ध्यान दीजिए, अनु न कौन सा है? न स्वर आया, न नु ऊ स्वर है। ऊ स्वर के बाद अगर स आए, च नहीं स, तो अनुच्छेद हो जाता है। परिधन सेद परिषेद, अनुच्छेद परिषेद, ये राजनीति विज्ञान शब्द है। उसके बाद यदि पूर्व शब्द के अंत में अ आ को छोड़कर, यदि पूर्व शब्द के अंत में अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद वाले शब्द का पहला व्यंजन स हो तो स का श क्ष हो जाता है। जैसे निधन सिद्ध निक्षित। तो देखिए इसमें अ आ को छोड़ने दूसरा है कि अ इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें ई और ऊ है तीनों वर्ण सब में उदाहरणों में। तो उसमें बदलता किसमें? वो अन्य स्वर में बदलता है। विधन सम विषम विषम, सुधन सुप्त सुषुप्त सुक्षुप्त सुषुप्त। तो प और प तो है वैसे रह गया। अब ध्यान किसका दिया? ऊ के ऊ स्वर ऊ स्वर आया और व्यंजन भी बदल गया। तो लिखा हुआ है को तो क्ष हो जाता है। तो देख लीजिए आप, जो ब्लू कलर में शब्द वर्ण दिए हो अब वो आपके येलो में बदल गए, कलर अनुसार देख लीजिए। तो ये कुछ थे व्यंजन संधि के उदाहरण। विद्यार्थियों, आपको भी इसी तकनीक के अनुरूप वर्णों को अलग अलग छांटना, ठीक है, और वही परिभाषा के अनुरूप वर्ग का तीसरा पांचवा पहला तीसरा किस वर्ण संयोजन के बाद आने से क्या व्यंजन बनता है, ये सारणी के रूप में एक कॉपी में लिखना और लिख के वापस उसको पुनः याद रखना। ये जीवन भर काम आने वाले हैं। चाहे आप LLB करो, BA B.Ed करो, कुछ भी करो, संधि कभी चेंज नहीं होती है। हिंदी व्याकरण रहती है। संज्ञा अपन तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, संज्ञा अपन MA कक्षा में पढ़ेंगे। अब आते हैं बोध प्रश्न। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। घोष एवं अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? लिखो भाई। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए, जगन्नाथ। फिर आपके गृह कार्य देखिए। निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उज्ज्वल, दिगंबर, जगत गुरु, उद्घाटन, उन्नति, सदानंद। इन शब्दों क्या करना आपको? विच्छेद करना है। फिर दूसरे प्रश्न में मैंने आपको शब्द दिए हैं समधन योग, समधनवाद, अनुधन सेद, समधन क्लब, उत्धन लेख। शब्दों का
संधि कीजिए, यानी विच्छेद किया हुआ है, आपको इनकी संधि बनानी है। धन्यवाद।